प्रकृति को बचाओ। यह कहानी एक छोटे से गांव हरितपुर की है, जहां लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल, साफ नदियां और हरे भरे खेत थे। लेकिन समय के साथ गांव में विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई और प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन शुरू हो गया। हरितपुर के लोग धीरे धीरे पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने लगे। जल स्रोत सूखने लगे, मिट्टी का कटाव बढ़ गया और गांव का पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगा। गांव के बुजुर्ग चिंतित थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। इसी बीच गांव में एक युवा लड़की आरोही ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया। वह जानती थी कि अगर प्रकृति को नहीं बचाया गया तो भविष्य बहुत अंधकार में होगा। आरोही ने गांव के लोगों को एकजुट करने का संकल्प लिया। आरोही ने गांव के बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने बच्चों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। बच्चों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने माता पिता को भी इसमें शामिल किया। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि अगर वे प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां संकट में होंगी। उन्होंने मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाया, गांव के तालाबों की सफाई की और जल संरक्षण के उपाय अपनाए। गांव के बुजुर्गों ने अपनी परंपरा या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय बताए। आरोही के प्रयासों से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग समझने लगे कि प्रकृति का संरक्षण उनके जीवन और भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गांव के चारों ओर फिर से हरियाली लौट आई, नदियां फिर से साफ बहने लगी और पर्यावरणीय संतुलन धीरे धीरे बहाल हो गया। हरितपुर एक बार फिर से अपने नाम के अनुसार हरा भरा हो गया। आरोही के नेतृत्व और गांव के लोगों के सामूहिक प्रयासों ने दिखा दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो प्रकृति को बचाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कदमों को या छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम बड़े बदलाव ला सकते हैं और प्रकृति को बचा सकते हैं।